सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं फिर से उपस्थित हूं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपके सामने एक वीडियो लेकर के, जिसमें आपके सामने उत्सर्जन तंत्र से संबंधित एक जो टॉपिक बचा हुआ है उसे कंप्लीट करूंगा और साथ ही साथ पुराने जो वीडियो हमने बनाए हैं उन्हें आपको ये समझाऊंगा कि जब तक आप उन पुराने वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको सारे क्रम विचलित हो जाएंगे, सारे क्रम डिस्टर्ब यानी उनमें विक्षोभ उत्पन्न होगा और आप आगे के वीडियो को नहीं समझ पाएंगे। तो याद रखिए, मैंने जब पहला वीडियो बनाया था तो वह वीडियो था, एक टॉपिक था, नाम था डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। इसको हमने लगभग 5 से 7 क्रम में बनाया था ताकि आप बोर ना हो, यानी आप हताश ना हो और चीजों को समझते हुए आगे बढ़ें। पहली वीडियो में हमने एक पाचन तंत्र से संबंधित कुछ परिचय दिया था। दूसरे वीडियो में हमने आप लोगों को उससे संबंधित एक जानकारी दी थी अंगों के बारे में। तीसरे वीडियो में हमने आप लोगों को दांत, जीभ और लार के बारे में बताया था। फिर हमने चौथे और 5वें वीडियो में आपको एंजाइम के बारे में बताया, आमाशय में पाचन बताया, लीवर बताया, अग्नाशय समझाया और अंत में हमने अंतिम पाचन शुरुआत की थी छोटी आंत में और फिर हमने उसे समाप्त कर दिया था। इसलिए पुराने वीडियो देखते जाइए और आगे को उसके साथ जोड़ते जाइए और समझते जाइए। इसके अलावा इससे तुरंत पहले वाला जो वीडियो था वो किडनी का वीडियो था, जिसमें मैंने आपको बताया था जैसे चाय की छन्नी होती है वैसे शरीर में किडनी होती है। तो याद रखिए, किडनी में फिल्टर है। फिल्टर कौन सी चीज है? उसका नाम है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन ही किडनी का मुख्य भाग होता है, नेफ्रॉन ही छन्ना है। तो मैंने नेफ्रॉन को बताया था पिछले वीडियो में। आज मैं उस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की चर्चा करने जा रहा हूं, संरचना की चर्चा करने जा रहा हूं। आखिरकार आप लोग एक आम भाषा में समझते होंगे डायलिसिस क्या है, डायलिसिस क्या है। तो आइए बताते हैं। डायलिसिस का मतलब ही होता है छन्ने की प्रक्रिया। तो जानते हैं किडनी में किस स्थान पर डायलिसिस होता है। तो देखिए, ये आपके सामने स्ट्रक्चर या संरचना है जिसे हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन कहते हैं। और हाँ, मैं पहले भी बता चुका हूं, नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? लगभग 10 लाख से भी ज्यादा नेफ्रॉन किडनी में पाए जाते हैं। वो भी एक दो किडनी होगी तो कम से कम 20 लाख, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो चलिए बताते हैं कैसे छनता है, कैसे काम होता है। ठीक है, बोलिए। मान लीजिए मैं आपके सामने एक पाइप बना देता हूं। इस पाइप को आगे जाके मैं सकरा कर देता हूं। ये ए वाली जगह हो गई, ये बी वाली जगह हो गई, मान लीजिए। ठीक है, अब आप बताइए प्रेशर किस जगह पर होगा? मान लो कोई लिक्विड बह रहा है, स्वाभाविक सी बात है। आप जानते हैं एरिया कम, प्रेशर ज्यादा, P बराबर F/A, आप जानते होंगे, स्वाभाविक सी बात है। इस जगह पर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, इस जगह पर एरिया कम है तो क्या होगा? प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। अब देखिए, मान लो ये एकदम पतली सी झिल्ली है, तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो यहां पर कुछ चीजें जरूर छन करके नीचे की ओर आ जाएंगी। तो सेम काम यहां पर है। देखिएगा इधर, ये क्या लिखा है? एफरेंट आर्टियोल्स, अभिवाही, ऊपर की ओर। अभिवाही यानी क्या है? अभिवाही का मतलब होता है केंद्र की ओर, अभिवाही। अपवाही क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर। तो सुनिए, केंद्र की ओर अभिवाही धमनिका, इसका डायमीटर जरा देखो। और यहां थोड़ा सा मुझसे बनाने में गलती हो गई, इसका डायमीटर थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं और छोटा कर दे। इसका डायमीटर बड़ा है, इसका डायमीटर छोटा है। तो अब आप हमारी बात को समझिएगा। एफरेंट आर्टियोल का डायमीटर बड़ा है और एफरेंट आर्टियोल का डायमीटर छोटा है। नेफ्रॉन में ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाला, इसे हम बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट के नाम से जानते हैं। और एफरेंट और इफरेंट आर्टियोल्स के बीच में
जो गुच्छ बनता है, नलिकाओं का, रक्त नलिकाओं का गुच्छ बनता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? केशिका गुच्छ। अब देखिए, हेनले लूप होता है, यहां पर एक कार्यक्रम होगा, उसका नाम है रीएब्जॉर्ब। कभी कभी कुछ भूल हो जाती है, कुछ चीजें अवशोषित करना बच जाता है, तो उसको क्या करते हैं, दोबारा जो है पुनर्अवशोषण कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा जरा सा। अब ये कलेक्टिव डक्ट है और यही कलेक्टिव डक्ट किडनी के पेल्विस में खुलती है और वही पेल्विस मूत्र नलिका में, और मूत्र नलिका मूत्राशय में, और मूत्राशय से मूत्र मार्ग में चला जाता है। तो चलिए अब प्रक्रिया पे चर्चा करते हैं। कप की भांति संरचना, और आपके सामने जो मैं बता रहा हूं उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो देखिएगा बालक इधर, यूरिया मिक्स ब्लड। कैसा ब्लड? यूरिया मिक्स ब्लड। इसमें अच्छी चीज भी है। अब इस ब्लड के माध्यम से ये देखो आ रहा है, ये आया, ये आया, इस जगह पे सब जगह गया, ये देखो यूरिया मिक्स ब्लड। और इतना भयानक प्रेशर दमा, यहां पे भयानक प्रेशर कि सारी चीजें इस जगह पर आकर के फिल्टर हो गई। ये देखो, क्योंकि ये झिल्ली बहुत पतली है, तो जो फिल्टर हुआ तो क्या फिल्टर हुआ? यूरिया, ग्लूकोज, कुछ अच्छी चीजें भी फिल्टर हो गया। तो याद रखिए, जो अच्छी चीज थी वो आगे की ओर बढ़ती चली गई, और वो आपके ब्लड के माध्यम से, मैंने बताया था रीनल सिरा होता है, रीनल सिरा के माध्यम से पुनः हार्ट में, और हार्ट से, पिछला वीडियो देखिए आपको मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर भयानक प्रेशर हुआ, तो बताइए डायलिसिस यानी छन्ने की प्रक्रिया किस स्थान पर पाई गई? तो उस स्थान का नाम था ग्लोमेरुलस। तो याद रखिएगा, ग्लोमेरुलस में ही डायलिसिस होता है। और सोच लीजिए, अगर आपका किडनी खराब हो गया तो नेफ्रॉन खराब हो जाएगा, नेफ्रॉन खराब हो गया तो ग्लोमेरुलस खराब हो जाएगा, और छन्ने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। फिर हमें डॉक्टर से मिलना होगा, और फिर मशीन के माध्यम से आपके ब्लड को फिल्टर करना होगा, और उसी प्रक्रिया का नाम है डायलिसिस। ध्यान रखिएगा। तो सुनिए, अब गंदगी यहां से आ रही है, ये देखिए, कलेक्टिव डक्ट में जाने के लिए, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी मौजूद हैं। ग्लूकोज है, सोडियम है, पोटेशियम है, इसको फिर से रीएब्जॉर्ब या पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। किस जगह पर? हेनलेज लूप में। और फिर से इसको ब्लड में छोड़ दिया जाता है, और आपका जो यूरिया है वो इस जगह पर आकर उपस्थित हो जाता है, और इस जगह पर यूरिया उपस्थित होकर पेल्विस में चला जाता है, और पेल्विस से फिर बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के नेफ्रॉन का मुख्य काम क्या है? फिल्टर करना, और उस फिल्टर का नाम है डायलिसिस। और मुख्य डायलिसिस कहाँ होता है? ग्लोमेरुलस में। और हाँ, अभिवाही धमनिका का डायमीटर बड़ा और अपवाही धमनिका का डायमीटर कम होता है, जिसकी वजह से प्रेशर या दाब उत्पन्न होता है, और फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। दो भागों में बढ़ जाता है, अच्छा वाला फिर से नलियों में चला जाता है, और जो खराब वाला यूरिया है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अभी मैंने जो आपको बताया है वह किडनी पहले वाले वीडियो में, नेफ्रॉन अभी वाले वीडियो में। तो फिर अब इसमें हम अब आगे की जो वीडियो आएगी उसमें आपको मूत्र के घटक पढ़ाएंगे। अभी तक मैं आप लोगों को डायलिसिस से संबंधित जानकारी दे रहा था, संरचना, और अब हम जो निकालेंगे उसके बारे में बात करेंगे, जो जो कंपोनेंट्स हम निकालेंगे। तो आइए अगला वीडियो आप वॉच करिए, देखिए। नमस्कार, धन्यवाद, आभार।